गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट का प्रॉब्लम्स। लिमिट का जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। पता नहीं अब आप लोग क्या क्या गलती किए हो, इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, आई डोंट नो। बट आप अभी देखिए, जब क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व होगा ना तो आपको कितना लगेगा कि आसान था क्वेश्चन। आप लोग एक बार से दोबारा ट्राई ही नहीं करते तो कहां से बनेगा। सारा चीज, सारा क्वेश्चन अपने टीचर्स के भरोसे मत छोड़ा कीजिए। जब सारा थ्योरी आप पढ़े हैं ना तो एक भी क्वेश्चन इसमें से देखिएगा ऐसा नहीं होगा जो कि आप लोग यदि थ्योरी पढ़े हैं तो नहीं बनता। यदि थ्योरी नहीं पढ़े आप तब तो फिर कुछ भी नहीं बनेगा, तब तो फिर छोड़ दीजिए। यदि अच्छे से पढ़े हैं, सारा क्लास अटेंड किए हैं तो बनना चाहिए था। इतना ज्यादा क्वेश्चन दिक्कत नहीं होना चाहिए था। 100 क्वेश्चन में 20-20 क्वेश्चन गलती यदि या फिर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूरत है आपको और ज्यादा मेहनत करने का। इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। खैर चलिए आपके सामने डिस्कस करेंगे अभी ये सारा क्वेश्चन और आप देखिएगा कि कहां कहां गलती किए थे और फिर आप दोबारा से बनाइएगा उन क्वेश्चंस को और तब आप देखिएगा ना कि कितना आसान था, कितना आसान लगता है आपको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं असाइनमेंट का। आप लोगों के पास यदि क्वेश्चन नहीं है किन्हीं के पास तो आप जाइए www.playwithmath.in पे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर पिछले वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप वहां पे पहुंच के और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये है ना क्वेश्चन नंबर 3। पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें देखिए क्या कह रहा था। इसमें कह रहा था कि f5 = 7। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं पूरा, सीधा लिख रहे हैं कि क्या करना है और क्या दिया हुआ है। f5 = 7 दिया हुआ है। f'5 इक्वल दे रखा है आपका 7, ये भी। और आगे बोला है लिमिट x टेंड्स टू 5 x इंटू f5, फिर है -5fx अपॉन x - 5 ईच। इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। ये दोनों चीज आपका गिवन है, ये दोनों चीज गिवन है क्वेश्चन में और इसका वैल्यू पूछ रहा है। 4 ऑप्शन भी आपके पास में है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहला काम लिमिट के क्वेश्चन में, कोई भी चाहे क्वेश्चन हो, लिमिट के क्वेश्चन में सबसे पहला काम है क्या बताइए। लिमिट x टेंड्स टू 5 जो लिखा हुआ, ये 5 को इसमें पुट करना x के जगह पे। तो यहां पे 5, तो 5 इंटू f5 -5f5, तो ये 0 हो जाएगा कैंसिल होके सब। यदि दोनों जगह पे आप 5 पुट करते हैं तो दोनों सेम हो जाएगा और कैंसिल 0 हो गया। नीचे 5 - 5 0, तो ये आया 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म को बनाने के लिए यदि आप कंपटीशन के अंदर बैठे हुए हैं और जहां पे यहां तो डेरिवेटिव का भी आपको हिंट मिल रहा है कि LH लगाना है, लेफ्ट ये एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। ओके, तो क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 5, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो ये x है और ये f5 मतलब कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट और इनटू में x लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव उसका f5, कांस्टेंट बाहर और x का 1, तो f5 हो गया। -5 कांस्टेंट रहेगा और f' हो जाएगा fx का डेरिवेटिव अपॉन x का डेरिवेटिव हो गया 1 -5 का डेरिवेटिव हो गया 0। अब देखो, अब वैल्यू पुट करो। यहां तो कुछ नहीं पुट होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो ये f5 रहेगा। f5 का वैल्यू लिख दे जरा, क्या f5 का वैल्यू कितना है, 7 है, तो यहां पे 7 लिख दिए। -5 इंटू यहां पे 5 पुट होगा तो f'5 का वैल्यू भी 7 है, तो 7/1, तो इक्वल टू, ये देखिए जरा सा कि ये आ रहा है आपका वैल्यू है ना 7 × 5 35,
35 में से 7 गया, ओके, तो -28 ये आंसर आ गया। और ऑप्शन नंबर ये डी में था, तो डी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही है, करेक्ट है। देखिए इसमें क्या था जो आप पूछे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक बार बस डिफरेंशिएट किए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को और क्वेश्चन आ गया, सॉल्व हो गया। बहुत सारे बच्चों से बन भी गया था, किसी बच्चों से नहीं बना था, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देखिए, सीखिए, पर आगे से ऐसा गलती मत कीजिएगा कि आप ऐसा इजी क्वेश्चन को भी छोड़ रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ये क्यों पूछे हैं पता नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस x माइनस रूट अंडर 1 माइनस x, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। अब वैल्यू पूछा है इसका, ठीक है। सबसे पहला काम, लिमिट में x का वैल्यू पुट करो इसमें फंक्शन में, तो x टेंड्स टू 0 अपॉन ये 1 प्लस 0 1 माइनस 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 फॉर्म ये भी है, ठीक है। अब 0 अपॉन 0 फॉर्म है, तो इसको बनाने के लिए आपको याद होगा सबसे आसान तरीका इसमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन में शायद क्वेश्चन बताए भी होंगे, हो सकता है, देख लो। x बाय रूट अंडर 1 प्लस x माइनस रूट अंडर 1 माइनस x इंटू रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी देखो आप, x टेंड्स टू 0, ये दोनों ये माइनस भी प्लस भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x, 1 से 1 कैंसिल, और x प्लस x 2x, ऊपर वाले एक x से कैंसिल होगा आगे चल के, रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x, ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे में 2x है, x और माइनस माइनस प्लस x, 2x से x कैंसिल हो गया तो नीचे 2 बचा, और जब 0 इसमें पुट कर दीजिए अब, तो 1 प्लस 0 तो 1 प्लस 1 माइनस 0 1 1 प्लस 1 2/2, 1 आ गया आंसर। देखो कितना आसान था, रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ाए हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान था ये, तो बताने लायक नहीं था। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 3 इंटू 2 का पावर n प्लस 1 और माइनस 4 इंटू 5 का पावर में n अपॉन n प्लस 1 ही है यहां भी, चलिए ठीक है, और 5 इंटू 2 का पावर n, फिर है प्लस 7 इंटू 5 का पावर n, ठीक है। n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी का 2 का पावर इंफिनिटी हो जाएगा, ये भी इंफिनिटी, ये भी नीचे भी इंफिनिटी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरह बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 5 का पावर में n प्लस 1 सबसे ज्यादा है, आपको डिवाइड कर देना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही, कितने से, 5 का पावर n प्लस 1 से। यहां भी 5 का पावर n प्लस 1 था, इसको भी डिवाइड कीजिए 5 का पावर n प्लस 1 से, अपॉन 5 इंटू 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 5 का पावर n प्लस 1 प्लस 7 इंटू 5 का पावर n डिवाइडेड बाई 5 का पावर n प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। सारे में हम लोग 5 का पावर n प्लस 1 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना आपको, आप ही से पूछ रहे हैं, देख लीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ना, आपको डिवाइड करने के बाद में कैंसिल आउट, तो देखो 2 का पावर n प्लस 1 और 5 का पावर, तो 3 इंटू, इसको हम लोग 2/5 पूरे का पावर में n प्लस 1 एक साथ लिख सकते हैं क्या, हाँ जी, माइनस ये दोनों कैंसिल, तो 4 बच गया, डिवाइडेड बाई ये 5 इंटू 2/5 पूरे का पावर में n इंटू ये नीचे में एक 5 बच जाएगा,
5 का पावर n इंटू 5 लिखते ना इसको आप, 5 का पावर n प्लस 1 को हम लोग 5 का पावर n इंटू 5 लिख सकते हैं। तो वही 5 का पावर n, तो उसके साथ में ये हो गया, फिर एक 5 बच गया, प्लस 7 इंटू 5 का पावर n से 5 का पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा केवल 1/5। नीचे में इसको ब्रेक करने के बाद, उस तरह ब्रेक करने के बाद कैंसिल हो जाएगा, 5 बच जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो जी, ये 2/5 एक से कम है, एक से ज्यादा है? क्या है? एक से कम है। 2/5 एक से कम होता है। अब एक से कम वाले संख्या पे आप यदि ये इंफिनिटी दीजिएगा पावर, तो वो 0 हो जाएगा। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं, 1/2 है, एक से कम। इस पे पावर यदि हम लोग इंफिनिटी देंगे तो ये 0 के बराबर, टेंस टू 0। मतलब एक से यदि छोटा नंबर हो ना, -1 और 1 के बीच में, तो उस पे पावर जितना ज्यादा दीजिएगा वैल्यू उतना ही कम होगा। देखो कैसे, 1/2 का पावर इंफिनिटी इसको लिख सकते हैं, ये 2 का पावर इंफिनिटी होगा, 1/∞ 0। समझ गया? तो ये हो जाएगा 0। तो ये 0 इंटू 3 0, -4 ऊपर बचा, अपॉन ये 0 हो गया फिर से उसी तरह, यहाँ पे 7/5 बचा, 7/5। तो ये -20/7 आंसर हो गया। देख लो, -20/7 सी नंबर ऑप्शन था इसमें दिया हुआ, तो वही आपका आंसर हो गया, सी। ठीक है ना जी? चलो, 5 का पावर n प्लस 1 से डिवाइड करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था, ये भी कोई भारी नहीं था। 6 8 हो गया। अब 10 नंबर, चलो जी 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन में है fx इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, ऐसा है। ठीक है? और देन द वैल्यू पूछ रहा है आपसे, लिमिट x टेंड्स टू -3 -0 पे फंक्शन का। अब देखो ध्यान से, कॉमन है सेंस, कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है। -3 -0 का क्या मतलब हुआ? -3 -0 का मतलब हुआ कि -3 से थोड़ा पहले का नंबर, -3 से थोड़ा पहले का नंबर। -0 मतलब -3 से पहले का नंबर। तो कितना होगा? एक ऐसे अंदाजा बताइए, -3.001 मान लेते हैं, ऐसे ही लगभग ऐसे मान लीजिए, -3.001 इधर होगा, है ना? अब ये वैल्यू यदि आप fx में, fx का मतलब यहां पे है रूट अंडर x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, यही है ना? इसमें यदि आप पुट करते हैं x के बदले में ये वाला वैल्यू -3.001, तो आप देखो -3.001 प्लस 3 रूट के अंदर में, आप खुद बताइए कि ये 3 और -3.001, ये जो वैल्यू है अंदर में, ये क्या आ जाएगा? रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो वो हम लोग जो है ना दे ही नहीं सकते वैल्यू उसमें, मतलब वो डिफाइन ही नहीं है -3 पे, -3 -0 पे, मतलब -3 से पहले ये डिफाइन ही नहीं है फंक्शन। तो आप उस पॉइंट पे उसका लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, है ना? इसलिए इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि रूट के अंदर में क्या हो गया? नेगेटिव चीज आ रहा है। रूट के अंदर नेगेटिव चीज आने पे वो डिफाइन नहीं होता है, रियल नहीं होता है, इमेजिनरी हो जाता है। इसलिए आंसर होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है? डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, 10 नंबर तक अपना हो गया है। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। ओके, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से ये आसान क्वेश्चन आया है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी बोल रहा है, और x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 है दिया होगा, और माइनस क्यूब रूट ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन, नीचे में है 4th रूट ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 5th रूट ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1।
यही है। ओके चलिए, अब इसमें क्या है ना कि कॉमन अंदर से निकालना है, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की तरह आएगा, तो आपको इसमें क्या है ना कॉमन निकालना है, कैंसिल कराना है ना, यही चीज है सबसे अच्छा उपाय। या नहीं तो आपको क्या करना है कि n टेंस टू इन्फिनिटी, x है ये, सॉरी x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो x बराबर 1/y पुट कर दीजिए, तो y टेंस टू 0 हो जाएगा, फिर आप पुट कर दीजिए डायरेक्टली बन जाएगा। नहीं तो फिर चलिए ना ऐसे देख लेते हैं ना, यहां अंदर से x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कितना होगा x, ठीक है, x स्क्वायर जो है ना अंदर से बाहर निकला x, तो रूट के अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस 1/x, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए दोनों में से, बाहर निकला x क्योंकि रूट था ना, फिर माइनस, अब यहां से x क्यूब कॉमन लेंगे तो बाहर x ही निकलेगा, क्या लिए कॉमन x क्यूब, तो 1 प्लस 1/x क्यूब, यहां x स्क्वायर होगा, सॉरी यहां 1/x क्यूब, ठीक है, अपॉन नीचे में क्या कॉमन ले x का पावर 4, तो x बाहर निकलेगा 1 प्लस 1/x का पावर 4, फिर माइनस, है ना, x का पावर 5 इसमें से कॉमन लीजिए, है 4 ही लेकिन 5 लीजिए कॉमन, तभी रूट से बाहर एक तो x निकल पाएगा, तो x बाहर निकला यदि, तो x का पावर 5 यदि इसमें से कॉमन लेंगे तो 1/x बचेगा, अब सोच लीजिए, और यहां पे 1/x का पावर 5, समझ में आ गया होगा आई थिंक। कैसे, x का पावर 4 में से यदि हम x का पावर 5 बाहर निकालेंगे तो 1/x नहीं बचेगा, देख लो फिर से वापस गुना करके, x का पावर 4 हो जा रहा है, अब x टेंस टू इन्फिनिटी यहां पुट करिएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये पूरा 0, ये x सारा कैंसिल हो गया, ऊपर और नीचे से x कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो ये 0, ये 0, ये 0 खत्म, ये 1 बचेगा, ये 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन ये 1 नीचे, तो आंसर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है, आंसर हो गया 0, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है जी। चलो 11 नंबर हो गया काम तमाम। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आप आगे के क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे वैल्यू दे रखा है फंक्शन का fx का 1 दिया हुआ है, और लिमिट x टेंस टू 0 पे भी दिया हुआ है वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 0 पे भी fx का वैल्यू दे रखा है, वो दे रखा है 2, ओके, और कह रहा है कि f माइनस 2 निकालिए, और fx भी दे रखा है, fx दे रखा है, fx दे रखा है ax प्लस b बाई x प्लस 1, ओके, और बोल रहा है कि f माइनस 2 निकालना है, f माइनस 2 बराबर, अब आप सोचिए f माइनस 2 निकालना है तो डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे, तो माइनस 2 यहां पे आएगा और यहां पे माइनस 2 आएगा, तो आपको कमी है a का और b का, a और b चाहिए आपको, तो a और b आपको कहां से मिलेगा, इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करके मिलेगा, ठीक है, a b पहले निकाल लेंगे ना तो ये झट से बन जाएगा। देखो इसको थोड़ा देखो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे fx की जगह पे वो लिख देते हैं ax प्लस b अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू कितना लिखे 1। अब आप बताइए खुद ही, ये ऊपर नीचे सेम डिग्री का है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में सेम डिग्री रहे ऊपर नीचे का, तो आंसर होता है कोफिशिएंट का रेशियो, तो x का कोफिशिएंट है a और नीचे x का कोफिशिएंट है 1, तो a बाई 1 होगा इस लिमिट का वैल्यू इक्वल टू 1, तो यहां से a का वैल्यू निकल के आया 1, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन का वैल्यू पुट करो ax प्लस b अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, अब इसमें 0 पुट ही कर दो डायरेक्टली, ये 0 हो गया प्लस b हो गया, बाई में 1 हो गया नीचे और इक्वल टू 2, यहां से b का वैल्यू निकल के आ गया 2। अब ab का वैल्यू जैसे ही मिला तो f माइनस 2 को नहीं रोक सकता है, a के जगह पे दे दिए हम लोग 1 इंटू x के जगह पे ये माइनस 2 दे देंगे, प्लस b के जगह पे 2 दे दिए अपॉन में माइनस 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 2 0 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 0, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 12 में ए, ओके 12 का बात समझ गए आप, लिखिए इसको जल्दी से, लिख रहे हैं ना फटाफट लिखिए। हाँ जी
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुआ, जबकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया गया है जो कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बन जाएगा। n टेंड्स टू इंफिनिटी है और r टू द पावर n इक्वल टू 0 है, तो पूछ रहा है कि r का वैल्यू क्या होगा। तो देन r इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन भी दे रखा है चार्ट। ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के आप सही नहीं बता सकते, इसलिए ऑप्शन लिख रहे हैं यहाँ पे। 4/5, 5/4 और दिया हुआ है 2 और 1। ओके, अब देखिए जरा, r का पावर n दीजिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, r का पावर इंफिनिटी इक्वल टू 0। r का वैल्यू यदि हम लोग 1 से बड़ा देते हैं या 1 देते हैं तो फिर ये पावर इंफिनिटी कभी भी 0 नहीं दे पाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे 2 देते हैं तो 2 का पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो ऐसा क्या देंगे एक r के जगह पे, ऐसा क्या देंगे r के जगह पे जिसका पावर में बहुत बड़ा संख्या देने पे 0 आ जाए वैल्यू। तो जस्ट डिस्कस किए थे थोड़ा देर पहले, ये जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच का होगा। -1 से 1 के बीच का कोई संख्या देंगे ना, उस पे पावर इंफिनिटी देंगे। यदि जैसे 1/2, 1/3, तो उस पे पावर इंफिनिटी देंगे तो आंसर आएगा 0। जस्ट पहले बताया था, जैसे 1/2 का पावर इंफिनिटी देते हैं तो 1/2 का पावर इंफिनिटी 1/इंफिनिटी 0 हो जाता है। तो इसलिए 1 और -1 के बीच का कोई संख्या, तो इस ऑप्शन में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 4/5 आंसर, क्योंकि वो है 1 से छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब 21 पे चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा था। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो बच्चों बोल रहा है, वो बोल रहा है क्या कि F9 इक्वल टू 9, ओके, और F'9 इक्वल टू 3, ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 9 पे रूट अंडर fx -3 बाहर है, अपॉन में x का रूट -3, ये ठीक है ना, ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखिए पहले 9 पुट कीजिए, तो F9 होगा यहाँ। F9 का वैल्यू क्या है 9 का रूट 3 -3 0, तो ऊपर आएगा 0 जब आप 9 पुट करेंगे। 9 का रूट 3 -3 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना यहाँ सही रहेगा, लगाइए। लिमिट x टेंड्स टू 9 पे, x टेंड्स टू 9 देंगे यदि हम लोग, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो रूट fx का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट fx इंटू fx का डेरिवेटिव f' -0 अपॉन रूट x का 1/2 रूट x -0, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करो, 9, तो f'9 कितना, तो f' जो होगा वो होगा, देखिए कितना 3 हो जाएगा, ये 3 अपॉन 2 इंटू fx का रूट, तो fx का रूट जो है सो f9 का रूट हो जाएगा, वो भी 3। अब बाई में ये जो 2 रूट x है तो सबसे ऊपर चला जाएगा, लीजिए 1/, ऊपर लिखते हैं नहीं तो नहीं दिख रहा होगा शायद। f' का वैल्यू दिए यहां से 3, तो f' का जो वैल्यू दे दिए हम लोग यहां से, देख लीजिए f' का वैल्यू दे दिए यहाँ पे 3। कैसे, तो 9 यहाँ पे आप देंगे यदि x के जगह पे, तो f'9 मिलेगा, उसका वैल्यू क्या है 3। ये तो 0 ही उधर छोड़ दीजिए। बाई में कितना है 2 इंटू रूट अंडर fx का मतलब यहाँ f9, तो f9 का वैल्यू 9 है, तो 2 इंटू रूट 9 होगा 3 अपॉन 1/2 इंटू x के जगह पे 9 पड़ेगा यहाँ से, तो रूट 9 होगा 3, ये दोनों कैंसिल इक्वल टू 3, ये आंसर हो गया। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आप देख लीजिए अच्छे से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। उससे पहले एक बच्चे का 22 नंबर क्वेश्चन था,
तो 22 नंबर क्वेश्चन में उसका आंसर जो है सो -2 नहीं आया, 2 आया। तो वो गलती क्या किए हैं आप, वहां पे लिखा हुआ x टेंड्स टू -∞, तो आप क्या करिए कि उस x को आप जो है ना ऐसा मानिए कि x बराबर -y, तो y टेंड्स टू +∞ हो जाएगा। और क्वेश्चन में x के जगह -y पुट कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा। क्योंकि वहां पे -∞ था इसलिए उसको पहले हम लोग +∞ बनाए। तो x बराबर -y पुट करके बनाइएगा। तो जहां लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, वहां पे y टेंड्स टू माइनस, जहां पे x टेंड्स टू -∞ है ना, वहां पे y टेंड्स टू +∞ हो जाएगा। और अंदर में भी x के जगह पे -y पुट कीजिएगा, फिर बनाइएगा, बन जाएगा सारा, -2 आ जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था आपसे कि फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल और f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 और प्लस में x -4। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दिक्कत होगा जिनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नॉलेज नहीं है ना। तो देखिए आपको पूछा जा रहा है इसमें लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस पे फंक्शन का वैल्यू, मतलब इसी का वैल्यू, इसी का वैल्यू 3 माइनस का मतलब 3 से थोड़ा कम, कितना 2.9 मान लेते हैं। तो 2.9 में से जब 3 घटेगा, 2.9 में से जब 3 घटेगा तो ये जो होगा वो माइनस में 0 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं, -0.1 आया। तो यदि आप अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में -0.1 देते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा। तो देखो ये है 0, ये है -1, ये है -0.1 यहाँ पे। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फंक्शन है वैल्यू जो आएगा वो इससे छोटा इंटीजर कितना है, -1, वो -1 आएगा। इसलिए इसमें जब हम x टेंड्स टू 3 माइनस पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -1 प्लस। अब यहाँ पे 3 माइनस मतलब 3 से कम थोड़ा, तो 3 पुट कीजिए, 3 - 4 कितना हुआ, -1, -1 का मॉड +1। तो ये आंसर हो गया, 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, यदि थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नॉलेज है तो। अब क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि -1 टू दी पावर दिया हुआ है, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर, और लिमिट x टेंड्स टू दिया हुआ है 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो जी, जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए या मॉड आए या रूट आए या इस तरह का कुछ चीज आता है ना, तो वहां पे कल जो पढ़ाएंगे टॉपिक आप लोगों को कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है कब नहीं करता है, LHL RHL कब निकालने का जरूरत पड़ता है, तो वो सारा जो क्वेश्चन है ना जिसमें ये सारा चीज इन्वॉल्व हो, वहां पे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सारा चीज चेक करने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो चेक करने का जरूरत यहाँ पे आपको पड़ेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग को चेक करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। तो इस क्वेश्चन में आपको जो है ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकालना होगा, दोनों निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इससे पिछले क्वेश्चन में वो 3 माइनस लिख दिया था, मतलब वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट ही 3 पे कैलकुलेट करना था, लेकिन यहाँ पे x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 0 माइनस पे भी वैल्यू निकालना पड़ेगा और एक बार लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे भी निकालना पड़ेगा। तो -1 टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यही है ना। देखो जी, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 माइनस यहाँ दोगे तो 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो है वो कितना आता है, -1 आता है। जस्ट पढ़े अभी तुरंत, तो ये -1 हो गया। अब 0 प्लस पे जब आप 0 प्लस देते हैं तो 0 प्लस का मतलब 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा थोड़ा सा, उसमें यदि हम लोग फाइंड करना चाहें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस कितना होगा, 0 प्लस का मतलब 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा यदि कोई चीज लिखा हुआ है इसमें हल्का सा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वैल्यू वो होगा कितना, 0। देखिए होता क्या है ना, यदि 2 है 3 है और इसके बीच का कोई नंबर आप लेते हैं और इसके अंदर में रखते हैं जैसे 2.3, तो जिन दोनों इंटीजर के बीच का नंबर ये होता है ना,
उन दोनों इंटीजर में जो छोटा इंटीजर होता है वही आंसर होता है, तो ये 2 हो जाता है आंसर। उसी तरह से ये 0.0 प्लस जो है वो 0 और 1 के बीच का नंबर है, तो 0 हो जाएगा उसका आंसर, छोटा वाला इंटीजर। तो ये हो गया -1 टू द पावर में 0, जिसका वैल्यू कितना हो गया 1। अब देखिए LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट एग्जिस्ट इसमें नहीं करेगा। लिखिए इसको आप फटाक से, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है अगला 25 तो हो गया ना, 26 नंबर क्वेश्चन। देखो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 26 नंबर क्वेश्चन में था कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पे, है ना, 5/√2 माइनस √x, है ना, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको फिर से √x आया और 2 पे वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको क्या है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ेगा। कब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों? जब किसी पॉइंट के बाद फंक्शन का वैल्यू जो है ना चेंज करे। मतलब देखिएगा अभी तुरंत आप 2 से यदि ज्यादा और कम देते हैं वैल्यू ना, तो इसका वैल्यू चेंज होता है। कैसे? 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट पे 2 माइनस पे, तो 2 माइनस पे आप देखो, जब 2 माइनस का मतलब हुआ 2 से थोड़ा कम 1.999, उसका रूट जब निकालेंगे, रूट अंडर जब 2 से थोड़ा सा कम देंगे ना, उसका रूट जब निकालेंगे और इसका 2 का रूट निकालेंगे, तो ये ज्यादा होगा और ये क्या होगा, कम होगा। 2 से थोड़ा कम का रूट तो थोड़ा सा कम ही होगा ना इसके वैल्यू से, तो इसलिए ये ज्यादा है और ये कम है, तो घटेगा यदि, तो क्या होगा, ये घटने के बाद पूरा ओवरऑल इसका जो वैल्यू है ये आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ज्यादा में से कम घट रहा है तो पॉजिटिव आएगा, है ना। √2 माइनस √1.99 ऑब्वियस है पॉजिटिव आएगा, आप समझ रहे हैं। तो 5 पॉजिटिव में कितना, 0 प्लस मतलब 0 के करीब लेकिन पॉजिटिव, तो 5 यदि 0 प्लस है तो वो प्लस इंफिनिटी होगा। जबकि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पे यदि आप निकालना चाहते हैं वैल्यू इसका, देखो तो यहाँ पे क्या होगा कि √2 माइनस √2.1, 2 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू दीजिएगा इसमें, तो 2 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू दीजिएगा तो √2 कम होगा, √2.1 ज्यादा होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। निगेटिव होगा मतलब 0 के करीब होगा बट निगेटिव होगा, तो यहाँ पे ये इसको हम लिखेंगे 0 माइनस, कौन होगा 0 माइनस, ये नीचे वाला 0 माइनस हो जाएगा, 0 थोड़ा सा कम, तो 5/0 माइनस 5/0 इंफिनिटी होगा, लेकिन 0 माइनस मतलब निगेटिव हो गया, इसलिए माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर 8 पे, आप इसको लिखिए फटाक से पहले। तो चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं हम, अब इसको बता रहे हैं कैसे बनेगा, ठीक है, जब ध्यान से देखिए। देखिए कह रहा है कि gx इज अ पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग दिस, gx एक पॉलिनोमियल है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर ऑल x एंड y, एंड g2 बराबर 5 दिया हुआ है, g2 का वैल्यू दिया है 5, ठीक है। तो g3 का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपसे g3 पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू तो g3 ही होगा ना, 3 देंगे तो g3 पूछ रहा है, g2 दिया हुआ है, तो इससे पहले हम लोग को g0 और g1 निकालना होगा, उससे अंदाजा लग जाएगा कि g3 कितना होगा, ठीक है। तो g0 और g1 कैसे निकालेंगे आप जरा ध्यान से देखिए। एक बात उससे पहले ये क्लियर है कि gx जो भी होगा वो क्वाड्रेटिक टाइप फंक्शन होगा, क्योंकि यहां से ये पता चल रहा है लीनियर नहीं होगा, क्वाड्रेटिक होगा gx। तो हम लोग g1 और g0 निकालते हैं। सबसे पहले g0, देखिए g ऑफ 0 कैसे निकलेगा, तो g ऑफ 0 निकालने के लिए आपको क्या करना है पहले कि इसमें अपने मन से पुट करना है x और y का सुटेबल वैल्यू, क्योंकि x और y जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू कुछ सुटेबल पुट कीजिए, x बराबर 2 पुट कीजिए और y बराबर 0 पुट कीजिए, ठीक है। अब देखो
x बराबर 2 पुट किए तो ये हो गया g2 इंटू g0 बराबर g2 प्लस g0 प्लस g0 माइनस 2। ठीक है, अब ये g2 का वैल्यू तो 5 है, तो 5 इंटू g ऑफ 0 बराबर 5 प्लस 2 इंटू g0, 2 इंटू g0 दोनों जुट गया, माइनस 2, 5 और माइनस 2 3 हुआ, और 5 g0 में से 2 g0 घटेगा तो 3 ऑफ g0 इक्वल टू 3। यहां से आपको g ऑफ 0 का वैल्यू 1 मिल रहा है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी में अब दूसरा सुटेबल वैल्यू पुट करते हैं जिससे कि हम लोग को g1 मिल सके। तो g1 मिलने के लिए x की जगह पे आप 2 पुट कर दीजिए, y के जगह पे 1 पुट कर दीजिए, तो x बराबर 2 और y बराबर 1 पुट करते हैं, तो g2 इंटू g1 बराबर g2 प्लस g1 प्लस g2 माइनस 2। तो g2 तो 5 है, तो 5g1 इक्वल टू 5, और ये प्लस में g1 और प्लस में फिर से 5 माइनस 2, तो 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 2 गया तो 8, और ये इधर आ गया घटने के लिए, तो 4 इंटू g1 इक्वल टू 8, जहां से कि g1 इक्वल टू 2 मिला, g1 2 मिला, और g0 का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। तो g0 और g1 आपको मिल चुका है, और ये भी बात पता है कि जो आपका gx होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। खैर वो नहीं भी पता है तो भी देखिए, आपको 0 का वैल्यू दिया हुआ है, आपका कितना देखिए, g0 का वैल्यू दिया हुआ है 1, और g1 दिया हुआ है 2, और g2 दिया हुआ है 5, और g3 आपको निकालना है। आप बताइए जरा सा, इस 1 को क्या आप 0 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं? इसको आप क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं? इसको आप 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं? तो g3 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब कितना, 10 आंसर होगा। और आप यदि बात करें gx का तो वो होगा x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि वही फॉर्मूला बैठा, देखो gx x स्क्वायर प्लस 1, gx x स्क्वायर प्लस 1, तो इसी तरह g3 हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1, 10 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35, तो लिखिए इसको। तो देखिए अब 35 नंबर क्वेश्चन ये बनाए हैं, देखो कैसे हुआ समझा रहे हैं। f डबल डैश 0 का वैल्यू a दिया हुआ है, तो f डबल डैश 0 का वैल्यू यदि a दे रखा है आपका, तो उसके बाद हम लोग को वैल्यू पूछ रहा है इसका कितना होगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इस पूरे का वैल्यू, तो आपको पहले लिमिट में x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, तो 0 इसमें पुट कीजिए, तो ये f0 2 इंटू f0, तो ये हुआ ऐसा 2f0 माइनस 3 इंटू f0, यहाँ पे 0 देंगे तो हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 0 तो प्लस में f0 बाई 0, 2f0 प्लस 1f0, 3f0 माइनस 3f0, ये 0 हो जाएगा टोटल, तो ये 0 और नीचे भी 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म आया, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, अप्लाई करना है यहाँ पे LH। ठीक है, तो अप्लाई कीजिए, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2f डैश x माइनस का माइनस 3 का 3 f डैश 2x इंटू फिर 2x का डेरिवेटिव होगा 2, फिर प्लस का प्लस f डैश 4x और इंटू 4x का डेरिवेटिव हो गया 4, नीचे में 2x हो गया। अब आपको x टेंड्स टू 0 इसमें पुट करना है, तो 2f डैश 0 माइनस 6 3 दूनी 6, 6f डैश 0 प्लस 4f डैश 0, 4f डैश 0, तो 4f डैश 0 और 2f डैश 0, 6f डैश 0 माइनस 6f डैश 0, 0 हो गया, और नीचे में तो 0 देंगे तो 0, तो 0 बाय 0 फॉर्मेट फिर से आ रहा है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अगेन LH, है ना, एल हॉस्पिटल रूल फिर से, तो देखिए इस बार 2 का 2 रहा, f डैश x का f डबल डैश x सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और माइनस 3 दूनी 6 का 6, और f डैश 2x का होगा f
ये 6 कैसे हो गया 12, चिंता मत करना। हाँ देखो f डैश 2x का होगा f डबल डैश 2x और 2x का होगा 2, तो 6 इंटू 2 12। 4 का 4 रहेगा और f डैश 4x का हो गया f डबल डैश 4x, तो 4x का फिर से होगा 4, तो 4 इंटू ये 4 16, नीचे का 2 हो गया। अब पुट करो वैल्यू 2 इंटू f डैश 0, तो f डैश 0, f डैश 0 का वैल्यू क्या दे रखा है a, तो हो गया 2 f डैश 0 माइनस 3 12 f डैश 0 और प्लस 16 f डैश 0 अपॉन 2। तो देखो ये 2 इंटू ये f डैश, ये डबल डैश वाले पुट करेंगे, सॉरी ये नीचे वाले पुट किए हैं ना 0, तो ये हो गया 2 f डैश 0, f डैश 0 का वैल्यू 1a है, तो 2a माइनस 12a प्लस 16 इंटू a, तो सबको जोड़िए बाय 2 कीजिए 3a आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35 के बाद आपका 41, तो 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखो जी, 41 नंबर क्वेश्चन में है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे इंटीग्रेशन 0 से 2x, 0 से 2x है ना, x इंटू e टू दी पावर x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय है दिया हुआ टोटल में e टू दी पावर में 4x स्क्वायर। यही है ना, हाँ जी यही है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखो यदि 0 से इंफिनिटी हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो इंफिनिटी होगा, इंटीग्रेशन अभी नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है, बस आप समझिए कि इंफिनिटी और इंफिनिटी फॉर्मेट ये लग रहा है, अंदाजा से मारिए, अभी इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंफिनिटी और इंफिनिटी फॉर्मेट है, LH लगाएंगे, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। 2x को पुट करना होता है, जहां जहां इसमें x है ना, यहां पुट करिए 2x को, तो यहां पे x के जगह पे आएगा 2x इंटू यहां भी आएगा 2x, तो e का पावर में 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू, अब 2x तो पुट कर दिए इसमें, अब वो जो पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं गुना में, कौन सा रूल, न्यूटन लेबनिज। तो 2x का 2 वीडियो दिया हुआ है, पढ़ाया हुआ आप लोग को, पीछे देख लीजिए जाके, डिफरेंशिएशन में पढ़ाए हैं कि इंटीग्रेशन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब नीचे में ठीक है, उधर 0 हो जाएगा माइनस में, इसलिए नहीं लिखे हैं, समझ रहे ना आप। अब e टू दी पावर 4x स्क्वायर का e टू दी पावर 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8x है ना। अब यहां से चलिए x से x कैंसिल हो गया, e टू दी पावर 4x से ये वाला कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया हुआ था, इसमें x बचा ही नहीं कहीं पे, तो 2 बचा यहाँ, 2 बचा यहाँ 4 और नीचे में बचा 8, तो 4/8 1/2 आंसर, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। 1/2 था डी नंबर ऑप्शन में, तो वही आंसर होगा। चलिए जी 41 हो गया, 42 40 नंबर 2 पे आ गया। 42 नंबर क्वेश्चन में है a का पावर में x माइनस b का पावर x अपॉन e का पावर x माइनस 1, ऐसा है कुछ, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, देखो जी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। आपको इसमें क्या करना है कि a का पावर x माइनस b का पावर x, ये देख रहे हैं ना, e का पावर x माइनस b का पावर x, इसके बाई में आपको चाहिए x, तो x लिख लीजिए। यदि यहां पे x लिखे हैं तो x अपॉन e टू दी पावर x माइनस 1। यहां पे x क्यों लिखे, क्योंकि आपको याद भी होगा शायद एक ये क्वेश्चन करवाया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं करवाए हैं, समझ गए, ये क्वेश्चन करवाया गया है, a का पावर x माइनस b का पावर x बाय x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू आता था वो भी याद है, कितना आया था वैल्यू, इसका वैल्यू जो आया था वो आया था log a बाई b। देखो कैसे, a का पावर x माइनस 1 फिर माइनस b का पावर x प्लस 1 बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 और गुना
इसमें भी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x बाई ई टू दी पावर x माइनस 1। अब देखो ये जो है यहाँ पे a का पावर x माइनस 1 बाई x को अलग कर दो, फिर माइनस कॉमन ले लो तो बच जाएगा b का पावर x माइनस 1 बाई x। दोनों को अलग अलग कर दिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, और उधर का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। 1 कैसे होगा, क्योंकि आप इसको जो है ना e के पावर x माइनस 1, अब बाई में भी x इसको नीचे लाकर लिख सकते हैं तो 1 होता है। आप समझते हैं इसको, वहां पे ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, आप इसका वैल्यू जानते हैं कि 1 होता है, फॉर्मूला है डायरेक्ट। और वही फॉर्मूला यहाँ भी a का पावर x रहे तो log a होता है, माइनस इसका होगा log b, तो क्या हो गया ln a बाई b। ये क्वेश्चन पहले बताया गया है, बस इसमें एक पास एक्स्ट्रा था, नीचे x लिखना था अपने मन से, ऊपर भी x लिखना था, और फिर ये वाला चीज 1 हो जाता, और बाकी बताया हुआ है पहले। क्वेश्चन लिखिए इसको फटाक से। 42 नंबर हो गया, फिर 43 पे चलेंगे हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इंटीग्रेशन में थोड़ा सा ले जाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। लिमिट में इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व है। देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, थोड़ा सीखने की कोशिश करना, कोई बात नहीं है ऐसा कि नहीं आप सीख सकते हैं, यदि लिमिट नहीं पढ़े हैं तो, यदि इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं तो नहीं समझ सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए n है, सॉरी, इस पे हम और भी क्वेश्चन करवा देंगे आप लोग को, अभी पहले आप ये क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। e टू दी पावर r बाई n। देखो जी, ये जो है ना इस तरह का समेशन और लिमिट रहता है तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कैसे होगा, ये इंटीग्रेशन चैप्टर में भी है एक, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम, उसमें भी है। तो उसी का क्वेश्चन है, आप देखो जरा, इसमें क्या करना है कि पुट r बाई n इक्वल टू x। r बाई n को क्या माने, x। तो n टेंस टू यदि इंफिनिटी है, n यदि टेंस टू इंफिनिटी लेंगे हम लोग, तो बताइए आप जरा सा, n टेंस टू यदि इंफिनिटी लेंगे तो 1 बाई n कितना होगा, 1 बाई n 0 होगा। 1 बाई n टेंस टू 0, ये 1 बाई n, 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो 1 बाई n है ये टेंस टू 0 हो गया जब n टेंस टू इंफिनिटी लेते हैं। अच्छा, यहां से आप दो चीज, r का वैल्यू जब आप 1 लेते हैं, जब आप r का वैल्यू 1 लेते हैं और n तो इंफिनिटी है ही, आप जानते ही हैं n टेंस टू इंफिनिटी है, इसीलिए x बराबर क्या होगा, तो 1 बाई इंफिनिटी 0 होगा। अच्छा, r का वैल्यू यदि आप n ले लेते हैं, ये वाला n अपर लिमिट, तो r का वैल्यू यदि आप n लेते हैं तो n बाई n कट के कितना 1, तो x बराबर उस समय क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा टोटल इंटीग्रेशन में। लोअर लिमिट जो r बराबर 1 था, तो r बराबर 1 तो x बराबर 0, x बराबर 0। अब r बराबर n है अपर लिमिट, तो उस समय में x का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये 1 बाई n जो है टेंस टू 0 है, वो dx का काम करेगा, और ये r बाई n को आप x माने हैं, तो ये पूरा हो गया e टू दी पावर में x, e टू दी पावर में ये पूरा हो गया x, और ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। देखो पूरा लिमिट जो है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, और 0 से 1 e टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होगा, तो देखो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू दी पावर x और इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, आप थोड़ा बहुत जानते होंगे फिजिक्स से, ऊपर वाला लिमिट पुट कीजिए तो e का पावर 1 माइनस e का पावर 0, तो e माइनस 1 आंसर आ गया। इंटीग्रेशन एट द लिमिट ऑफ ए सम में, इंटीग्रेशन में ये पढ़ना है। आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं भी ज्यादा समझ में आए दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिएगा, है ना। चलिए और भी क्वेश्चन हम देखेंगे, कोशिश कराएंगे कि आपको समझा दें। 40 नंबर 4, 44 तो बहुत ही आसान है। देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाई x प्लस b बाई एक्स स्क्वायर, पावर में कितना है जी 2x, और इक्वल टू
ये दे रखा है ई स्क्वायर, तो बोल रहा है ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए देखिए ए और बी का वैल्यू, पहले x टेंड्स टू इन्फिनिटी इसमें पुट करो, तो a बाई इन्फिनिटी 0, b बाई इन्फिनिटी 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 ये पूरा हो गया 1, और 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, आप ध्यान से देखिए। तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म को क्वेश्चन बनाने के लिए आपको तो सीधा सा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये तरीका बताए हैं कि जो मल्टीप्लाई में आ जाता है पावर वाला, और इस पूरे में से एक कम हो जाता है, तो एक कम होगा तो ये एक हट जाएगा, सीधा बात है ये, इक्वल टू ई स्क्वायर जो दिया हुआ है, 2x से आप x कॉमन लेके कैंसिल कीजिए, तो चलिए जरा सा क्या हो गया ये 2a प्लस 2b बाई x, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे मल्टीप्लाई कर दिए 2x से, ये सारा e के पावर में है, ठीक है ना। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहां देंगे तो 2b बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी से भाग लगेगा तो ये बचेगा क्या 2a, तो e का पावर 2a, तो e का पावर 2a बराबर e का पावर 2, तो आप देख सकते हैं दोनों के पावर को इक्वेट करिए, तो 2a बराबर 2, तो a बराबर 1, और इसमें b कहीं आया है नहीं, लास्ट में अंत में b नहीं आया, शुरू में कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, b कोई भी रियल नंबर देते तो वो हट ही जाता है, इसलिए b से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 दीजिए 2 दीजिए 3 दीजिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, a बराबर 1 आंसर। लिखिए इसको जल्दी से, लिख लिए 44 के बाद जो है तो नहीं बना है आप लोगों से एक ठो, 44 के बाद 54 कोई बात नहीं, 54 नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 54 जो है ना वही है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वाला, मतलब किसी फंक्शन का वैल्यू किसी पॉइंट के अबाउट में चेंज होता है, तो वो क्वेश्चन हम लोग कल तो डिस्कस करेंगे ही, कल क्लास में उसी टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 54 नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 62 बेहद आसान क्वेश्चन है, आप रेशनलाइज कीजिए एक ही बार में बन जाएगा, रेशनलाइज कीजिए तुरंत बन जाएगा, ओके। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग पूछे थे, तो ये सारा क्वेश्चन बताने की कोशिश की, आप देखिए जरा ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को रोक के आराम से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि ये कैसे बनेगा, मतलब नहीं पढ़े हैं, आप भूल गए हैं तो नहीं बन रहा है छोड़ दिए, आपको करना है, ये चीज आपको करना है, हर हाल में करना है, नहीं कीजिएगा तो आप समझिए फिर तो, है ना, आपको करना है क्वेश्चन को, इसलिए हार्ड या ये सब का बहाना मत बनाइए, चुपचाप बैठ के आराम से पढ़िए और ध्यान से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, दूसरे पे ब्लेम मत कीजिए कि याद नहीं है या फिर समझ में नहीं आया या फिर ये वो सब, आप अच्छे समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन आगे, उससे मैं जो बताया ना आपको, लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, गुड नाइट।